नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 29, डेट 16/9/2021, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10th। चैप्टर का नाम है पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वर्कशीट मिल सकें। किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का एक के बाद एक क्रमिक विकास हुआ। सबसे पहले बात करते तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। उसके बाद 1804 में नागरिक संहिता कोड बनाया गया। 1815 में वियना की संधि हुई। उसके बाद उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच, फिर इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच। ये इसका क्रमिक विकास था यूरोप का। अभी हम यहाँ देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए। जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो रही थी, शुरू हो रही थी, उसी समय कई सारे ऐसे कदम उठाए गए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दी। जब तक किसी देश के अंदर राष्ट्रवाद या राष्ट्र भावना की उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह क्रांति नहीं हो सकती है। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिससे 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नागरिक संहिता कब बनाई गई, तो 1804 में, वो भी किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी में शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता के संबंध कुछ विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। वहीं हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, तो किस तरह से ये बना। एक संविधान पर आधारित शासन था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचारधारा डाले गए इसके अंदर, यानी कि इसमें कहा गया कि सब समान हैं, स्वतंत्र और भाईचारा वाला अपनाना चाहिए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। माप तौल की एक समान व्यवस्था की गई और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। ये फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के कारण थे। अब 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसमें क्या कहा गया, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्ति कर दी गई। जैसे पहले क्या होता, जैसे पैदा हुआ तो उसको वही राइट मिल जाते थे जो वंशवाद के अनुसार, तो ये सब खत्म कर दिया गया। कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। भाई कानून के सामने सभी कैसे होंगे, सभी समान होंगे। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया गया। जो प्रशासनिक जो विभाजन था उसको बिल्कुल ईजी कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसानों की भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्त कर दिया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा लिया गया। तो ये सारे नेपोलियन नागरिक संहिता में ये कोड बनाए गए ताकि सभी व्यक्ति को समान रूप से देखा जा सके, चाहे वो कानून हो, स्वतंत्रता हो, किसी भी हो। अब यहाँ उदारी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत हो गया। अब शासन कैसा हो गया, संविधान आधारित शासन हो गया। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित हो गई। जो कुछ विशेषाधिकार राइट्स थे खत्म कर दिए गए। कानून के समक्ष सभी को समानता प्राप्त हो गई। मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं था। यहाँ पर मुक्त बाजार कर दिया गया, ओपन मार्केट हो गई। वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंध को मुक्ति दे दी गई। तो इस तरह से यूरोप के अंदर जो क्रांति हुई, उसका जो राष्ट्रवाद, यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवादी विचारधारा फैली, इस तरह से वो फैल पाई। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है। 1804 की नागरिक संहिता विशेषताओं पर व्याख्या कीजिए। आप जो नेपोलियन संहिता थी आप इसमें लिख सकते हैं कि सब कानून समान, सब बराबर हो गए, अधिकारों को अंत कर दिया गया, ओपन मार्केट हो गई, सब यहाँ लिख सकते हैं आप। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार किस प्रकार मजबूत किया, आप यहाँ लिख सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार को लेकर के वो चली। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी, अभी जो लिखाया गया आप पढ़ाया वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित थे और क्यों, इसको आपको अपने मन से
लिखना है यहाँ पे। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर। अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।